नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता सीरीज में, जहां पर हम चर्चा करेंगे अति संभावित प्रश्न जो आपको ईपीएफओ एग्जामिनेशन में दिखें, यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी आपको दिख सकते हैं, साथ ही साथ वेरियस अदर एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एमंग सप्तऋषि अडॉप्टेड इन यूनियन बजट फॉर ईयर 2023-24 टू गाइड द कंट्री टुवर्ड्स अमृत काल। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं सप्तऋषि है क्या। सप्तऋषि 7 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जो गाइड करते हैं। और आप क्यों गाइड लेते हैं? क्योंकि आपका एक विजन है। विजन क्या होता है? जो आपका एम होता है उसको अचीव करने के लिए। तो इस बार अगर आप बजट देखेंगे तो उसके 3 विजन है और गाइडिंग प्रिंसिपल 7 है। तो अगर इस बजट में डाला गया है तो डेफिनेटली आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में विजन या सप्तऋषि जरूर आएंगे। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा कहां से लोग? यहीं से चुन चुन के बनाएगा ना, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो या तो इसे पार्लियामेंट्रियन पढ़ते हैं, या तो आपके एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं, या फिर जर्नलिस्ट पढ़ते हैं। और फिर कौन पढ़ता है इस देश में? पढ़ते हैं हमारे और आपके तरह लोग जो यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। तो 7 गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या नहीं है? आपका विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट आपका 7 गाइडिंग प्रिंसिपल में नहीं है। तो आपका 7 गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या है? तो 7 गाइडिंग प्रिंसिपल में आपका ये है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यस। रीचिंग द लास्ट माइल, यस। अब देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे याद रखिएगा? सबका साथ सबका विकास। रीचिंग द लास्ट माइल, अंत्योदया, अंत में भी जो है उसका भला हो, तो लास्ट माइल। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें नितिन गडकरी जी को याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट इससे जुड़े हुए हैं। अनलीसिंग द पोटेंशियल, ठीक है, विश्व गुरु भारत बनना चाह रहा है, तो हमारे पास वो पोटेंशियल है तभी तो हम बनना चाह रहे हैं, ठीक। ग्रीन ग्रोथ, इन्वायरमेंट है तो ग्रीन ग्रोथ है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। यूथ पावर, हम दुनिया में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड आज के डेट में कमांड करते हैं, तो यूथ पावर है। फाइनेंशियल सेक्टर, भारत टारगेट ही कर रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। तो ये 7 हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। इसको आप ऐसे याद रखें, बार बार जो मैं बोल रहा हूं उसे आप भी बोलें, नोट डाउन करें और याद रखेंगे। एक बार में नहीं होगा, पर एग्जाम में आएगा, और एक बार गलती हुई तो -0.66 हो जाएगा और आप फिर 1 साल के लिए एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। आप बोलिएगा एक क्वेश्चन से मेरा एक बार 0.14 से छूटा है यूपीएससी मेंस, ठीक है, 0.14, प्रीलिम्स में मुझे 0.14 कम आए थे, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विजन फॉर अमृत काल आर्टिकुलेटेड इन यूनियन बजट, इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विजन 3 है और गाइडिंग प्रिंसिपल 7 हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। तो आपका विजन क्या है जो आपको अचीव करना है? अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद इन द फोकस ऑन यूथ, ठीक है। जो हमें अचीव करना है वो हमारे विजन्स हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, ठीक है, डेमोग्राफिक डिफिडेंट है तो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ये हमारा विजन है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेफिनेटली हमारे यहां जो विनिवेश या निवेश होगा दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। कोई आपके यहां पैसा क्यों लगाएगा, या फिर कोई आपके गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा? आपके यहां स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अनलीसिंग द पोटेंशियल, ये हमारे क्या है? ये हमारे सप्तऋषि के हिस्से हैं। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है, याद रख लीजिए। तो पहला 3 है, चौथा नहीं है, तो नॉट सेंटर्ड अराउंड यही सही जवाब है। ये विजन का हिस्सा नहीं है, ये सप्तऋषि का हिस्सा है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, ये ऐसा प्रश्न आएगा आपको यूपीएससी ईपीएफओ में, ठीक है। सिर्फ विजन 3 है, 7 आपका सप्तऋषि का प्रिंसिपल है, तो उससे जब आपको पता है कि क्वेश्चन आएगा तो उसको क्यों छोड़ रहे हैं? रटिए, यही एक चीज है कि आपको बार बार देखना है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। रटना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंस में भी लिखना होगा, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं क्या हमारे विजन है? 3 विजन है। आप पॉज करें, नोट डाउन करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर कोल्हापुरी चप्पल? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। देखिए, आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, पर यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों को कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसके जो बेलगांव वाले इलाके हैं, धारवाड़ वाले जो इलाके हैं, वहां पे कोल्हापुरी चप्पल बनती है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर से अगल बगल के जो इलाके हैं वहां पे कोल्हापुरी चप्पल बनती है, तो दोनों को जीआई टैग मिला है, ठीक। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने मिलेंगे जहां पे आपको देखिए, पहले यूपीएससी डायरेक्टली पूछता था जीआई टैग किस स्टेट, अब यूपीएससी आपको आसान सवाल देगा और कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है? तो उससे क्या होता है, रिजेक्शन आसान हो जाता है यूपीएससी का। इतना सरदर्द नहीं लेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट आए, बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो फिर छांटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नंबर 1, ड्यूरैंड लाइन वाज साइंड बिटवीन सर हेनरी ड्यूरैंड एंड अमीर अब्दुल रहमान। Number 2, Afghanistan was the only country to vote against Pakistan joining United Nation in 1947। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि जो ड्यूरेंट लाइन थी ना, वो सेग्रीगेट कर रही थी ब्रिटिश इंडिया को अफगानिस्तान से। क्यों अफगानिस्तान से? क्योंकि जो ग्रेट गेम चल रहा था ना, जो रशिया एक्सपैंड कर रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एक बफर स्टेट क्रिएट किया जाए। तो ये जो आमिर अब्दुल रहमान है ना, ये एक पपेट थे ब्रिटिश लोगों की, तो इन्होंने एक ड्यूरेंट लाइन खिंचवा दिया। उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया थी वो सेग्रीगेट हो गई अफगानिस्तान से। जो अफगानिस्तान है, वहां के जो अभी तालिबानी लोग पावर में आए हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं इसके ऊपर जो फेंसिंग हो रही है पाकिस्तान के द्वारा उसका, इसकी वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, दूसरा काफी चौंकाने वाला तथ्य है, अफगानिस्तान अकेला कंट्री था जिसने पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने का विरोध किया था। ये काफी वाइटल इंफॉर्मेशन है और ये आपके इंडियन एक्सप्रेस में आया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखें। विच सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इस दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, नन, डी इज द आंसर। आप मैप देखिए, मैप में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिख रहा है, ड्यूरेंट लाइन दिख रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ना अफगानिस्तान का, ये भारत को टच कर रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, एक पतला सा नोकीला सा इलोंगेटेड अफगानिस्तान का हिस्सा, इसको कहते हैं वखान कॉरिडोर। यहां से ही ड्रग्स पास होता है चाइना के तिब्बत वाले एरिया से होते हुए, नेपाल से होते हुए, म्यांमार होते हुए, थाईलैंड तक। ठीक है, प्लस यहां पर जो लोग होते हैं अफगानिस्तान में काफी रग्ड टेरेन है, तो इनको नूरिस्तानी कहते हैं, और इन्होंने अभी तक अपना ओरिजिनल रिलीजन जो है वो कुछ हद तक बचा के रखा था, तो ये भी न्यूज में था। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एज पर एरिया। अगर ये प्रश्न आपको दिखाया जाए तो आपके हिसाब से क्या लगेगा कि सबसे स्मॉल क्या होना चाहिए? आप जाइएगा सिक्किम मार के आइएगा, आंसर गोवा है। ठीक है, सिक्किम जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा है और गोवा जो है ये एरिया वाइज सबसे छोटा है। एक और आपको मैं बात बता दूं, सिक्किम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आसाम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, फिर भी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आता है। कल्चरली सेम है नॉर्थ ईस्ट के साथ। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आता है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कौन से ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहला आपको सिक्किम आ गया। दूसरा आप सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक स्टेट ऑफ इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम के अलावा भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटम कंप्यूटर्स। Number 1, qubit or quantum bits are the unit of process by quantum computers. Question number 6, consider the following with respect to quantum computers. Qubit or quantum bits are the unit of process by quantum computer. Number 2, quantum computer are work in progress globally and exploit the properties of atom. देखिए, नेशनल क्वांटम मिशन जो है ना, उसको अभी अभी सैंक्शन किया गया है। ठीक है, और ये पहली टेक्नोलॉजी होगी जो भारत पूर्ण रूप से अपने होकर अपना बनाएगा, स्वतंत्र रूप से, कहीं से कोई इसका पार्ट या कुछ नहीं लेके आएगा बाहर से। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग काफी न्यूज में है क्योंकि क्वांटम सैटेलाइट 2016 में चाइना ने लॉन्च किया था और उसका एक प्रोजेक्ट था जो ऑलमोस्ट कंक्लूड होने पे आया है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होगा ना क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू, क्वांटम कम्युनिकेशन, वो हैक फ्री रहेगा। ठीक है, तो भारत भी इसके ऊपर काम कर रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन और भी कई जगह है, जहां पे ड्रग्स के ऊपर है, वॉरफेयर के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है, स्पेस के ऊपर है। मैं बस एग्जांपल दिया हैक फ्री कम्युनिकेशन का। तो जैसे नॉर्मल हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या यूज हो रहा है, कन्वेंशनल कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा है, 1 और 0, तो यहां पे क्यूबिट्स यूज होगा। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटर्स आर वर्क इन प्रोग्रेस ग्लोबली, दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। कैसे यूज करता है? देखिए, जो आपके क्वांटम फिजिक्स होते हैं ना, उसका प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्लासिकल फिजिक्स से काफी भिन्न है। ठीक है, तो इस दो चीज को दिमाग में रख लीजिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को यूज करता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी, तो दोनों ही आंसर जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, एक संभव क्वेश्चन आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी से या नेशनल क्वांटम मिशन से हो सकता है। ठीक है,
संभवतः आपको क्यूबिट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्यूबिट्स के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब एनालाइज करते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि प्रश्न कहां से आ सकते हैं, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल पाते हैं। प्लस मैंने स्वयं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकाले हैं, तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझता था, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 2, इंडिया इज टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, दो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, पर यह सफिशिएंट नहीं है इंडिया के लिए। ठीक है, वर्ल्ड में कोई 80% कर रहा है तो हम 20% कर रहे हैं, तो हम भी मेजर में आ गए, पर हम सही मायने में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का 30 से 45% एपीआई जो है हम कहां से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अपना इसको चाइना से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, पर काफी कॉम्पिटिटिव है, सस्ता पड़ता है। एपीआई के साथ की इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और दूसरा होता है ड्रग स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो इसीलिए बल्क फार्मास्यूटिकल पार्क्स बनने वाले हैं। तो न्यूज में है इंडिया इज टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नहीं, टॉप मोस्ट नहीं है, टॉप तो आपके जर्मनी है, यूएस है, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो इंडिया छठे के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये गलत है। मेजर प्रोड्यूसर मान सकते हैं क्योंकि मेजरली प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज ओनली 1। ठीक है, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट और वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट से उठाई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन चैंपियन सेक्टर इन सर्विस। देखिए, ये काफी न्यूज में है, आपके 12 चैंपियन सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में है और 12 चैंपियन सेक्टर सर्विस में भी आए हैं। ठीक है, ये भी हाल फिलहाल में आए हैं, आपको रट लेना है। तो ITES है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है, ITES है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, हॉस्पिटैलिटी है, इन्वायरमेंटल सर्विसेज है। ठीक है, तो वो जो मेजर सर्विसेज हैं सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन आपका माउंटेनियरिंग इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो डी इज नॉट इंक्लूडेड। आप PIB के साइट पर जाइए, 12 जो आपके चैंपियन सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के और इसके, उसको है ना आप नोट डाउन कर लें और रेगुलरली देखें, सिर्फ उड़ती निगाह से। ठीक है, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। योर ऑप्शंस आर इसरो, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मिशन डिफेंस स्पेस न्यूज में है। ठीक है, ये मिशन डिफेंस स्पेस जो है डेफ स्पेस कहा गया है। तो ये जो 75 एरिया सेलेक्ट किया है ना, इसका सिलेक्शन हुआ है 3 एंटिटीज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और आपके जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो ये आपका न्यूज में है, ये न्यूज में है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अलग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसके अंदर आता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है डायरेक्टली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई कैन बेट कि ये सवाल आ सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने टारगेट सेट किया है कि 2023 तक इंडस्ट्रियली जो आपका ट्रांस फैट प्रोड्यूस होता है ना, उसको एलिमिनेट कर देना है। पहले 5% था, फिर 2% किया गया है, अब 0% इसी साल कह दिया है, इसको एलिमिनेट करना है इंडस्ट्रियली। जब इंडस्ट्रियली मैंने मेंशन किया है, तो क्या ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है? हाँ होता है, तभी तो इंडस्ट्रियल एलिमिनेशन की बात की जा रही है, नहीं तो कहता है कि इसको डायरेक्टली एलिमिनेट करना है। तो ये सही है कि WHO ने 2023 को रखा है कि ग्लोबली जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ट्रांस फैट, उसको एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा, ट्रांस फैट से प्रॉब्लम क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे लोगों को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि जो आपके धमनियां होती हैं उनमें फैट जम जाता है। ठीक है, ट्रांस फैट इज फाउंड इन फूड बोथ नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। यस, दोनों सही है। एक संभवतः क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2023 इसका फाइनल ईयर है कि इसका इंडस्ट्रियल एलिमिनेशन करना है, किसके द्वारा? WHO ने तय कर रखा है। तो एक संभवतः प्रश्न आ सकता है, आपको हाई चांस है। आप इसके ऊपर जो आर्टिकल आई है, द हिंदू टाइप करेंगे या ये इंडियन एक्सप्रेस टाइप करेंगे तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। एक बार पढ़ें, समझें, ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, अच्छे से समझाया है दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, काफी सारे फ्री वीडियोस हैं जहां पे आपको करंट अफेयर्स के सेशन मिलेंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं।
तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमें यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में डालें और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।